मेरी बेटी हमेशा अपने पापा, दादा, नानी और अपने मामाओं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। बहुत खुश रहती थी उनके साथ वो। हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज थर्सडे है। थर्सडे 5 PM हुआ है। मैं ऑफिस से जस्ट आ गई हूँ। आते ही मैं बच्ची को देख लिया बाहर, उनके घर के बाहर। तो हमारे घर आसपास है ना, तो मैंने सोचा बच्ची मतलब रेडी हुई थी, दो चोटियाँ और काजल सभी बिंदी सभी कुछ लगाकर मैंने अपने गोद में ले लिया। बच्ची के साथ में खेल रही थी। अभी मैं अपने घर में अंदर भी नहीं गई, मुझे फ्रेश भी होना है। तो मैं मेरे नेबर के साथ में बातें करते, इस बच्ची के साथ टाइम पास करते यहाँ पर मैं आपके साथ छोटा सा एक मतलब एक ग्लिम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों के साथ अच्छा लगता है ना। मेरे बच्चे कितने जल्दी बड़े हो गए, मुझे सच में मैं आज सोचती हूँ ना, सारे यादें आ जाते हैं। कितनी सारी यादें आती हैं। मेरी बेटी बहुत मतलब नटखट थी, बहुत शरारती बेटी थी। एक जगह कभी भी बैठती नहीं थी। लेकिन मेरा बेटा पूरा उल्टा, मेरी गोदी छोड़कर मेरे पल्लू छोड़कर कहीं भी नहीं जाता था। वो किसी के पास भी ज़्यादा उतना नहीं जाता था। सिर्फ हमेशा मेरे पर भरोसा, मेरे पर विश्वास, मेरे पर प्यार उसका रहता था। मेरी बेटी अपनी नानी के साथ ज़्यादा, अपने पापा के साथ ज़्यादा वो वक्त बिताती थी। और मैं उनके मतलब जो भी कज़िन सिस्टर ब्रदर थे, तो उनके साथ रहती थी। मतलब जो उनके बड़े पापा के बच्चे थे ना, उनके साथ रहती थी। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती थी मेरी बेटी के साथ, तो वो मेरे पास आने के लिए थोड़ा सा डरती थी, क्योंकि कभी मार भी खाती थी मेरे से, इसीलिए। लेकिन प्यार दोनों बच्चों से, मैं बहुत अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज इतने बड़े हो गए कि पढ़ने के लिए मुझसे इतना दूर चले गए हैं। काम नेक्स्ट जॉब के लिए कितना दूर जाएंगे बाबा, मैं सोच कर ही मुझे ना हाय इतना हेलो रोना व्यूअर्स, आता वेलकम है। बैक टू द चैनल। और अभी शाम के कितने टाइम हुआ है? 5:40। 5:40 हुआ है। मुझे जल्दी जल्दी फ्रेश होना है, फेस वॉश करना है, उसके बाद किचन में जाना है, स्टव वॉश करना है। रागी डोसा और आलू की सब्जी चटनी का मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर जो करने जा रही हूँ। तो कंटिन्यू होगा अभी मेरा ब्लॉग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे काम हैं किचन में। मुझे स्टोव, मुझे दूध सभी कुछ गिर गया है, वो क्लीन करना है। उसके बाद मुझे आलू की सब्जी और पीनट वाली चटनी थोड़ा सा बनाऊंगी। और रागी डोसा कैसा आएगा, निकल के आएगा क्रिस्पी, हेल्दी और डाइट वाला। और बहुत कुछ, मतलब मैंने बोला ना कि डायबिटीज़ और बीपी पेशेंट रोज़ बनाकर भी खा सकते हैं। झटपट भी बनेगा। एक बार आटा बैटर बनाकर फ्रिज में रखो तो हो जाएगा 2 मिनट में तैयार। और उसके साथ बटर या घी डालो तो और भी यमी टेस्टी रहेगा। तो चलिए, पहले मैं फ़्रेश होकर आना है। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ। आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा लिटिल कॉफ़ी या चाय पीने का मन हो रहा है, तो चाय पी लूँगी। अभी धूप दिया, सभी ग्रूमिंग, सभी झाड़ू, सभी कुछ करना है जल्दी जल्दी। अभी मैंने एफएम लगाई हूँ, मैंने म्यूट किया है एफएम को क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा। कनाडा सॉन्ग्स, कौन सा सॉन्ग अभी बज रहा था, कौन सा वो, अमृता वर्षिणी सॉन्ग का, अमृता वर्षिणी मूवी का कोई सॉन्ग आ रहा था। सुहासिनी और रमेश अरविंद और और एक, मुझे याद नहीं उनका नाम, एक्ट्रेस जो अभी इस दुनिया में नहीं है। भले भले चंद्रदा चंदुली हेन्नु नीनू, वो सॉन्ग आ रहा था। मैं बहुत खुश होकर गाना सुनते सुनते अभी मैं काम भी करूँगी, मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे जब एनर्जी चाहिए तो मैं बजाती हूँ एफएम, एफएम ऑन करती हूँ, अपना काम काम जो भी रहता है काम स्टार्ट करती हूँ, झटपट हो जाता है। ओके, तो सी यू लेटर। अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ। तो फ्रेश होते ही थोड़ा हल्का और एनर्जी कुछ महसूस होता है। तो अभी मुझे किचन में जाना है। थोड़ा दूध या कॉफ़ी या चाय, मुझे जो पीना है गरम करके मैं बना कर पीऊँगी, चाय पीऊँगी। शाम को तो मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ। और क्या बारिश आएगी, ज़रूर आएगी शाम को। तो मुझे ये थर्ड फ्लोर है ना मेरा घर का, इतना मतलब लिफ्ट नहीं है, चढ़ के आते ही मुझे इतना थक जाती हूँ ना, हे भगवान सच में।
लिफ्ट हो तो कितना इजी रहता है, थर्ड फ्लोर तक चढ़ चढ़ के ना मेरा एनर्जी, मैं क्या करूं। तो ये सभी कुछ, और फ्रेश होने के बाद थोड़ा मैं मेकअप, मतलब मेकअप अभी कुछ नहीं बन मैंने लगाया, कुछ भी क्रीम व्रीम कुछ नहीं, सिर्फ अभी फेस वॉश करके आ गई हूँ। अभी मुझे किचन में एंट्री होना है, तो चलिए बनाते हैं कुछ न कुछ खाने के लिए। ये है संडे मॉर्निंग 10 बजे सुबह का व्लॉग। ये मैंने रंगोली डाली थी और आपके साथ ये छोटा सा ग्लिम्स शेयर कर रही हूँ। बहुत सुंदर सा रंगोली मैंने बनाई थी। तो आज संडे मॉर्निंग टाइम हुआ है 10:30। संडे मॉर्निंग 10:30 का मैं आपके साथ व्लॉग अभी शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह लेट से देर से उठ गई हूँ क्योंकि ना बैठूँगी पहले, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा मन होता है कि थोड़ा देर तक सो जाए, थोड़ा रेस्ट हो जाए और बाद में फ्रेश होते हैं। तो मैं तो संडे तो मैं देर से ही उठती हूँ, आराम से। कितने बजे, थोड़ा देर होता है। डेली मॉर्निंग तो 6 AM 6:30 वैसे उठ जाती हूँ। आज संडे है, संडे आते ही बहुत खुशी हो जाती है। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है। पता नहीं हर वर्किंग वुमेन को, लेडीज़ को, हाँ, ऐसे ही कोई कोई रहते हैं उनका आदत रहता है। संडे भी उनको मंडे जैसा ही रहता, मतलब मॉर्निंग उठ जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं। मेरा ऐसा है ना कि संडे थोड़ा सा देर से उठ जाती हूँ, उसके बाद फटाफट सारे काम भी कर लेती हूँ। नाश्ता हो, खाना बनाना हो, या वॉशिंग मशीन में कपड़े हो, क्लीनिंग हो, घर का क्लीनिंग, तो सभी कुछ। और थोड़ा काम में शाम तक भी कर देती हूँ। और सभी आंगन और जो भी चौकट रहता है सभी कुछ क्लीन करना, डोर क्लीन करना, ये सभी कुछ काम भी हो जाते हैं संडे को। तो बहुत मतलब सुकून रहता है, बहुत खुश रहती हूँ। अ, और कोई कोई किसी का क्वेश्चन, ये मैसेज आता ही रहता है, मैसेज का बीप बजता है ना, मुझे डर लगता ही रहता है, क्योंकि ना ये बैंक का ये डिडक्ट हुआ, अमाउंट डेबिट हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये चार्जेस, मैसेज चार्जेस, इसका फाइन, उसका, ये सभी कुछ रहता ही है। तो छोड़िए उन बातों को, वो तो बैंक का हो या फाइनेंशियल का तो थोड़ा सा टेंशन रहता है हर किसी को। हम जो बड़े बड़े बिजनेस लोगों को ही रहता है। मैं तो एक सैलरी पे डिपेंड रहने वाली एक लेडी हूँ। कभी कभी सोचती हूँ दूसरी जॉब, कहीं कोई अच्छा सा जॉब जो मुझे सेटिस्फैक्शन रहे, मुझे खुशी रहे, वैसा जॉब के लिए। यहाँ पर भी अभी जो कर रही हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी रहती हूँ। तो फिर भी कभी कभी लगता है ना, और भी हमको प्रमोट होना है, ग्रोथ होना है, तो ये सभी कुछ भी रहते हैं। मेरा मेरे उस चीज़ों के लिए, मतलब फाइनेंशियली डिपेंड होने के लिए, मैं बहुत मतलब कोई छोटा सा बिजनेस के लिए ही सही, एक और जॉब के लिए सही, मैं बहुत कोशिश करती रहती हूँ हर दिन, हर सुबह। तो घर आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाती हूँ, तो सब कुछ मैं चेक करती हूँ। मैं छोटा सा एक मतलब बिजनेस भी हो, जो एक लेडी इंडिपेंडेंट होकर कर सके, या तो कोई अगर कोई अच्छा जॉब भी कहीं मिलता है तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, मेहनत करने के लिए। अभी भी कर रही हूँ कहीं और। कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, आप कहाँ काम करते हो, कुछ लोगों का जो रहते हैं ना। मैं किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करती सच में। और जो मेरे साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, जो मतलब ना मुझे मेरे मन कहता है हाँ, इनका और मेरा जो बात करने का एक क्या उसको कहते हैं, एक जो लेवल रहता है ना कि हाँ हम इनके साथ फ्रेंडली बात कर सकते हैं, लेडी हो। कोई कोई बहुत रिजर्व रहते हैं, उनके साथ में ज़्यादा बात नहीं करती। कोई कोई फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत सच में मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, स्टूपिड वाले क्वेश्चन पूछते। आप कहाँ काम करते हो, वेट कोई फ़ोन आ रहा है, अभी मैं अटेंड करूँगी। मैंने किचन में कुकर रखा है, तो अभी किया मैंने। मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि आप कहाँ जॉब करते हो, कहाँ पे आप, कहाँ है एड्रेस, कहाँ है। मतलब लेडीज़ ही पूछते हैं मुझे, ज़्यादातर लेडीज़ ही किसी किसी का क्वेश्चन रहता है, कहाँ
एड्रेस कहाँ है, किस एरिया में काम करते हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका सैलरी कितना है, वहाँ काम कितने लोग करते हैं, लेडीज़ कितने हैं, स्टाफ क्या है, काम क्या है, कैसे करते हैं, सभी कुछ फालतू के वो रहते हैं। उनको कुछ उस काम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रहता। तो मुझे बहुत वैसे क्वेश्चन से ना बहुत गुस्सा आता है। मैं तो किसी से भी ये ऐसे स्टूपिड वाले क्वेश्चन नहीं पूछती कि आप काम कहाँ करते हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है। वो कहीं भी काम करे, वो उनका लाइफ है। वो स्ट्रगल करते रहते हैं, उनका बहुत जिम्मेदारियाँ रहती है। कोई भी हो, छोटे काम करने वाले ही हो क्यों ना हो, या कोई आईटी कंपनी में काम करने वाले ही क्यों ना हो, हमें अपने काम से मतलब रहना चाहिए। सभी अपने अपने काम में जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना काम में, घर में हो या बाहर हो, या कोई हाउस वाइफ ही अपने बच्चे और ये वो कोई कोई किसी को नॉलेज रहता है, किसी को कोई अच्छे से उनका एजुकेशन हुआ रहता है, वो ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछते। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं न कुछ नहीं बता सकती। मैं कुछ और ही उनको बता देती हूँ। जो रहता है वो नहीं बताती, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। जो नहीं रहता है वही बता देती हूँ, वैसा हो जाता है। क्योंकि ना कुछ लोगों को हमें सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं रहता, और उनको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर रफली हमको देना कभी कभी नहीं होता। तो ऐसा होना चाहिए, हमने आंसर भी दिया और हमको लगना चाहिए हमने आंसर नहीं दिया, उनको आंसर नहीं दिया। तो जो वही मैं बात बता देती हूँ। और अभी मैं डोसा बनाऊंगी नाश्ते के लिए। डोसे का आटा था फ्रिज में, आटा बैटर मैंने रखा है। रागी डोसे का बैटर है थोड़ा सा, और चटनी भी है। मैंने सब्जी गरम करने के लिए रात का सब्जी बचा था, कौन सा तुरई का सब्जी, मैंने मिक्स वेज सब्जी बनाई थी। तुरई और कुकुम्बर डालकर मैंने सब्जी बनाई थी, वही सब्जी अभी मैंने गरम किया है। रात को ही बनाई थी, बहुत देर के बाद बनाई थी, तो वही मैंने अभी गरम किया है और अभी वही खाऊंगी। उसके बाद क्लीनिंग सभी कुछ करना है, फटाफट 1 घंटे में करना है मुझे। उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है। मेरा कोई एक मन्नत है देवी माता से कि मैं कुछ कुछ दिन के लिए संडे या फ्राइडे या कोई भी दिन हो, मैंने बोला ना हफ्ते में 2 बार तो हमको, एक बार तो एटलीस्ट मंदिर जाना चाहिए। शायद इसी वजह से मैंने मन्नत मांग लिया होगा। मंदिर जाना है, जो मैंने लास्ट वीक भी आपके साथ शेयर किया था। तो अभी मुझे कुछ कहीं मंदिर जाना है, कहीं मंदिर जाना है, पूजा करवाना है, अभिषेक का रहता है शाम को। तो वो एक टेम्पल है जहाँ गर्भगुड़ी में हम जो एक स्पेशल पूजा का हम रिसिप्ट लेते हैं ना, टिकट लेते हैं, तो हमको वहाँ गर्भगुड़ी में ही अंदर हमको देवी माँ का, काली माँ का गर्भगुड़ी में ही अंदर हमको जाने के लिए परमिशन रहता है। और जो दर्शन के लिए आते हैं उनका अलग एक क्यू होता है, जो हमने रिसिप्ट लिया होता है स्पेशल पूजा का, उनका एक अलग क्यू रहता है। हमको मिल्क एक इसमें मिल्क देते हैं एक लोटे में, तो वहीं पर मिल्क भी लेना होता है। और थोड़ा बिल पत्र हम लेते हैं, शिव जी को हम चढ़ाते हैं ना बिल पत्र, वो भी हमको देते हैं और दूध देते हैं। तो देवी माँ का, माँ काली का जो मूर्ति रहता है सिल्वर चांदी का, उस पर अभिषेक करवाते हैं, खुद पुजारी ही अभिषेक करवाते हैं हमारे हाथों से ही, गर्भगुड़ी के अंदर ही बिलपत्र और दूध के साथ देवी माँ को हम अभिषेक करते हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई कि देवी माँ का इतने मतलब नज़दीक से मैंने पूजा कर लिया। और एक मुझे उनका ब्लेसिंग भी हमेशा मेरे साथ रहता है। बहुत खुशी होती है। हम गर्भगुड़ी के अंदर कोई कहीं भी आपको वैसा नहीं रहता, लेकिन ये एक मंदिर है जहाँ आपको गर्भगुड़ी में जाकर आप चांदी की जो मूर्ति रहती है उनको आप अभिषेक, माता रानी को अभिषेक करके जो स्तोत्र वो बोलेंगे पुजारी जी, वही हमको दोहराना होता है। दूध माँ को सर से अभिषेक करना होता है। उसके बाद बाहर आने के बाद कपूर लगाना है और मन्नत मांगना है और हाथ जोड़ना है। फिर प्रसाद लेना है, लड्डू प्रसाद रहता है वो भी लेना है। और मंदिर के बाहर देवी माँ को जो पहनाते हैं ना साड़ियाँ,
बहुत लोग दिए रहते हैं ना, माँ को चढ़ाए हुए साड़ियाँ रहता है उनका, मतलब सेल भी करते हैं। जैसे 500 रुपीज़ के लिए सारे जो एक आर्टिफिशियल सिल्क का साड़ीज़ होता है वो सेल करते हैं। मैं वो भी कुछ कुछ साड़ियाँ देखती हूँ। अभी तक मुझे कोई साड़ी वैसा पसंद नहीं आया है। मुझे मेरे मन में जो एक साड़ी है वो मुझे लेना है। अगर वैसा साड़ी वहाँ मिल गया तो देवी माँ को जो उन्होंने चढ़ाया हुआ पहनाया हुआ साड़ी मुझे मिल जाता है तो ज़रूर मैं वो लूँगी। ओनली 500 रुपीज़ का रहता है। तो वो साड़ी हमको वहाँ उस टाइम पे पहना है जब हम कहीं मंदिर जाते रहते हैं, घर में कोई पूजा रहता है, उसको अच्छे से मतलब एक इससे ही रखना है। होली साड़ी रहता है ना देवी माँ का, तो उसको मतलब कभी पीरियड में यहाँ वहाँ उधर कहीं हॉस्पिटल जाने की वजह से पहनना नहीं चाहिए। जो भी मंदिर का कोई साड़ी हम देवी माँ को चढ़ाया हुआ साड़ी रहता है तो जब मंदिर जाते हैं उसी दिन पहनो, जब कोई व्रत होता है उसी दिन पहनो, या तो कोई त्योहार रहता है उस दिन पहनकर फिर से उसको अलग सा एक कवर में वार्डरोब में रख दो। तो ये रहता है। मैं घर में भी भगवान का पूजा करने के लिए अलग सा दो कुर्ता मैंने रेड और गोल्ड कलर का, एक है पूरा गोल्ड कलर का कुर्ता और दूसरा है रेड कलर का, फुल रेड ही रेड उसमें है, वो कुर्ता मैं पहन लेती हूँ। वो वॉश करती हूँ, अलग सा वॉश करके मैं वार्डरोब में रखती हूँ। रोज़ सुबह या शाम को मैं पूजा करती रहती ना, नहाने के बाद सडन इमिडिएटली मैं वो पहनूंगी, पूजा करूँगी, फिर उसके बाद मैं चेंज करूँगी और रख दूँगी अलग सा वार्डरोब में। तो ऐसा मेरा आदत है। तो आप कैसे पूजा के लिए कौन सा आप साड़ी या ड्रेस पहनते हो और वो भी आप कमेंट में आप शेयर कीजिए। मेरे घर में मैं बहुत सालों से ये फॉलो करती हूँ। तो अभी मुझे फटाफट डोसा बनाना है, डोसा बनाकर खाऊंगी। उसके बाद घर का क्लीनिंग का बहुत सारा काम है मुझे करना है। ठीक है, मिलूंगी बाद में। संडे 11 AM 12 बजे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रागी मिक्स आटे का डोसा है ये, और उसके साथ मैंने ऑनियन और कैरेट को भी फ्राई करके आटे के साथ मिलाई थी। बहुत हेल्दी नाश्ता रहता है। बटर डालो, घी डालो, देखिए बहुत ही क्रिस्पी रहता है, कुरुम कुरुम रहता है, रोस्ट देखिए। और आप सेट डोसा भी बना सकते हो, या तो थोड़ा सा थिन वाला बनाकर घी या बटर के साथ आप खाओगे ना, हेल्दी नाश्ता रहता है। और उसके साथ पीनट वाली चटनी या आलू की सब्ज़ी या तो पिकल के साथ भी आप इसको खा सकते हो। मुझे तो ये यमी बहुत टेस्टी लगता है। आटा बनाकर फ्रिज में रखो तो 2 दिन तक आपको ब्रेकफास्ट का कोई चिंता नहीं रहता। शाम का नाश्ते के लिए भी आप एक डोसा खाओ, 1 कप चाय पी लो, बहुत हल्का रहता है, अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। तो अभी यही मैं शेयर कर रही हूँ। आप भी घर में बनाइए रागी डोसा, हेल्दी वाला रागी डोसा। मैं अपने जॉब के बारे में या एड्रेस के बारे में, अपने घर के लोकेशन के बारे में किसी को भी, नेबर्स हो या कोई भी हो, किसी को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन या डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती। इसीलिए कि क्योंकि सेफ्टी नहीं रहता, किसी पर भी हम आजकल भरोसा नहीं कर सकते, और मुझे अपना प्रोटेक्शन बनाने रखने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी मैं ये डोसा चटनी खाऊंगी। रागी डोसा हो या राइस डोसा हो या मिक्स आटे का ज्वार को डोसा हो, उसके साथ ना अच्छा वाला कोकोनट चटनी या तो पीनट वाली चटनी या तो ऑनियन की भाजी रहती है ना, भाजी, प्याज की भाजी बनाते हैं हम सिर्फ फ्राई करके, थोड़ा सा फ्राइड ग्राम का पाउडर और चिल्ली पाउडर सभी कुछ डाल के, वो भी अच्छा रहता है। महाराष्ट्र टाइप प्याज वाली भाजी और या तो आलू की सब्जी, ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। मेरी मम्मी जो बनाती है प्याज की भाजी बनाती है, वो मुझे बहुत डोसा का साथ बहुत टेस्ट लगता है। लेकिन प्याज काटने को बहुत आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम्म तो मैं 3 डोसा खा लेती हूँ। उसके बाद आराम से काम करना है।
3 बजे के लिए मुझे मंदिर जाना है, जो एक पूजा रहता है दोपहर का पूजा, संडे का 3 बजे का पूजा। रेडी भी होना है। अभी मैं कुछ भी रेडी नहीं हुई, मतलब फ्रेश हो गई हूँ, सुबह उठ के फ्रेश हुई हूँ। और उसके साथ नहाना है, ऑयल लगाकर हेड बाथ लेना है। क्योंकि गर्भगुड़ी के अंदर जाना रहता है तो थोड़ा शुद्धि होकर जाना पड़ेगा। सच में बहुत स्वादिष्ट हुआ है। डोसा का मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर भी किया है। वैसा बनाइए, 2 दिन तक आपको ब्रेकफास्ट का या शाम का नाश्ते का कोई चिंता नहीं रहता। इसमें रागी है, मूंग दाल है, उड़द दाल है। बाद में मैं आपके साथ बात करूंगी। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ वॉच कीजिए। तो अभी मैं खाऊंगी, उसके बाद मुझे तैयार होना है, मतलब घर का काम करना है, क्लीनिंग करना है। उसके बाद मंदिर के लिए तैयार भी होना है। बहुत दूर होता है, बहुत ही मतलब दूर होता है। और जा रही हूँ, अकेली ही जा रही हूँ, तो यही है और कुछ नहीं। मंदिर होकर आऊँगी। व्लॉग एडिटिंग भी करना है, एफएम भी लगाना है। तो ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।